मुंबई से गोवा पहुंचे कॉर्डेलिया क्रूज पर कोरोना विस्फोट। क्रूज में मौजूद 66 लोग कोरोना पॉजिटिव। क्रूज में मौजूद थे 2000 यात्री। कोरोना पीड़ितों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद गोवा सरकार ने क्रूज के लोगों को गोवा में उतरने की नहीं दी मंजूरी, वापस मुंबई भेजा। लोगों में दिखी नाराजगी। पूरी खलबली मच गई शिप में। तो जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है, तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है। तो पूरी खलबली मच गई शिप में। क्रूज के एक स्टाफ मेंबर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हुआ था सभी 2000 लोगों का कोरोना टेस्ट। 66 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि, फिर भी रवाना किया गया क्रूज। मुंबई में बीएमसी की तैयारी। क्रूज के मुंबई पहुंचने पर सभी 2000 लोगों का फिर से होगा कोरोना टेस्ट। रिपोर्ट के बाद उठाए जाएंगे एहतियाती कदम। देश में बढ़ा कोरोना का प्रकोप। जिन पर कोरोना फैलने से रोकने का जिम्मा, लापरवाही में वो खुद हो रहे हैं कोरोना पीड़ित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित। केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद कोरोना संक्रमित होने की दी जानकारी। माइल्ड सिम्टम्स का दिया हवाला। कोरोना पीड़ित सीएम केजरीवाल ने खुद को किया होम आइसोलेट। केजरीवाल ने संपर्क में आए लोगों को कोरोना टेस्ट कराने और खुद को आइसोलेट करने की दी नसीहत। सीएम केजरीवाल ने कल देहरादून में की थी रैली। रैली के दौरान बिना मास्क के नजर आए थे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में कोरोना के नए केस 4099, पॉजिटिविटी रेट हुआ 6.5%। रविवार के मुकाबले दिल्ली में केस 28% बढ़े, 1 मौत दर्ज। दिल्ली में फैला ओमिक्रॉन। नए केस में 81% ओमिक्रॉन के केस। दिल्ली में बढ़ते कोरोना खतरे पर सुबह 11 बजे डीडीएमए की बैठक हुई। कई निर्देश दिए गए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के बीच ओखला मंडी का दिखा बुरा हाल। भीड़ के बीच बिना मास्क नजर आए बहुत से लोग। दिल्ली के सांसद और पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित, जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। मनोज तिवारी ने ट्वीट में लिखा, 2 जनवरी से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में भी नहीं जा सका, खुद को घर में किया आइसोलेट। दिल्ली में साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतार। सिर्फ 50% सीटों पर यात्रियों को सफर की है मंजूरी। मेट्रो में यात्रियों के खड़े रहकर सफर पर है पाबंदी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के एमबी रोड पर बस यात्रियों की लगी कतार, लेकिन बस रुकने पर टूटता दिखा यात्रियों का सब्र। धक्का मुक्की करते बैठने की जद्दोजहद। नए साल का जश्न मनाने ऋषिकेश पहुंचे 28 सैलानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम जुट रही है ट्रैवल हिस्ट्री। संपर्क में आने वालों की होगी कोरोना जांच। प्रियंका गांधी के परिवार में कोरोना की एंट्री। एक सदस्य और एक स्टाफ पॉजिटिव। कांग्रेस महासचिव ने खुद को किया आइसोलेट। कोविड पॉजिटिव पाए गए केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे गाजियाबाद के अस्पताल में कराया गया भर्ती। नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। सीएम के साथ मुलाकात से पहले हुआ एंटीजन टेस्ट। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के परिवार के 18 लोगों को कोरोना। पटना में कई डॉक्टर भी संक्रमित। पटियाला मेडिकल कॉलेज में कोरोना का कहर। 100 छात्र कोरोना संक्रमित। हॉस्टल खाली करने का निर्देश। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना केस बेतहाशा बढ़े। 37,000 से ज्यादा केस, 124 लोगों की मौत। कोविड की रफ्तार में महाराष्ट्र की हालत खराब। एक दिन में 12,160 नए केस। मुंबई में 90% मरीजों में लक्षण नहीं। 31 जनवरी तक स्कूल बंद। मुंबई में कोरोना का विस्फोट। 8,082 नए केस, 2 मौत भी दर्ज। बंगाल में भी कोरोना विस्फोट। 6,000 से ज्यादा बीमार। कोलकाता में 1/3 केस। कर्नाटक में 1290 नए केस। पॉजिटिविटी रेट भी 1.5% से ऊपर। देश में बढ़े ओमिक्रॉन कोरोना केस। कुल संख्या 1,892। देश में 766 ओमिक्रॉन पीड़ितों ने बीमारी से जीती जंग, हुए स्वस्थ। बिहार में आज नीतीश करेंगे अहम बैठक। कोरोना के मद्देनजर लग सकती है नई पाबंदियां। ओमिक्रॉन टेस्ट के लिए देसी किट उमिद श्योर को आईसीएमआर की मिली मंजूरी। टाटा मेडिकल ने किया तैयार। देश भर में शुरू हुआ 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। पहले दिन 40 लाख बच्चों को लगा टीका। बच्चों पर ज्यादा कारगर साबित होगा वैक्सीन, ज्यादा एंटीबॉडी बनेगी। लखनऊ में अस्पताल जाकर सीएम योगी ने लिया बच्चों की वैक्सीनेशन का जायजा। बच्चों के साथ की बातचीत। चंडीगढ़ में बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर पर बनाया गया सेल्फी पॉइंट। विक्ट्री साइन के साथ तस्वीर लेते दिखे बच्चे। पटना में बच्चों को टीकाकरण के बाद दिया गया गुलाब। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश।
सुकमा में सीआरपीएफ के 38 जवानों को कोरोना क्वारंटीन किया गया। आगरा में एहतियात बढ़ाए गए, ताजमहल और आगरा फोर्ट के एंट्री टिकट बंद। कोलकाता पुलिस में फैला कोरोना, एक आईपीएस अफसर समेत 20 पुलिसकर्मी संक्रमित। स्पुतनिक लाइट के इमरजेंसी इस्तेमाल की मिल सकती है आज इजाजत, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी करेगी फैसला। गोवा में 26 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल, टास्क फोर्स की बैठक में फैसला, 7 जनवरी के बाद लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। कोलकाता में डॉक्टरों पर फूटा कोरोना बम, पॉजिटिव पाए गए एनआरएस अस्पताल के 70 डॉक्टर। गुजरात के जूनागढ़ के जंगली इलाके में बच्चों के लिए लॉन्च हुआ वैक्सीनेशन कार्यक्रम, डीएम ने बच्चों के साथ बातचीत कर जाना हाल, दूर दराज के बच्चे के टीकाकरण पर जोर। बिहार के खगड़िया में दुल्हन की तरह सजाया गया टीकाकरण केंद्र, बच्चों में ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। हरियाणा के सिरसा में बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल, प्रशासन ने जारी किया निर्देश। यूपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 572 नए मरीज, 2261 पर पहुंचे एक्टिव मामले। तेज हुई यूपी की चुनावी सियासत, अमेठी में राहुल और प्रियंका पर योगी का वार, बताया एक्सीडेंटल हिंदू। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। यूपी योगी के वार पर कांग्रेस का पलटवार, रणदीप सुरजेवाला ने यूपी के सीएम को बताया एक्सीडेंटल योगी। अमेठी में यूपी के सीएम ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, भ्रष्टाचार को लेकर समाजवादी पार्टी को दिखाया आईना। अमेठी में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी रही मौजूद। पंजाब में केजरीवाल के बाद कांग्रेस का फ्री वाला दाव, नवजोत सिद्धू ने महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर का किया वादा। चुनाव से पहले पंजाब की महिलाओं के लिए कांग्रेस का केजरीवाल प्लान, फिर सरकार बनी तो हर महीने 2000 देने का वादा। बरनाला में नवजोत सिंह सिद्धू की रैली, 10वीं पास करने वाली लड़की को 15 और 12वीं पास करने वाली लड़की को 20,000 का वादा। 5 जनवरी को पंजाब में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस बोली 5 साल बाद पीएम को आई याद। प्रधानमंत्री 5 साल बाद आ रहे हैं। नवजोत सिद्धू यहाँ 5 साल गुत्थम गुत्ती होकर रहा है, और जब उन्होंने राज्यसभा दी थी पंजाब से दूर रहने की, सिद्धू तब इस्तीफा देके आया था। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली का विरोध करेंगे किसान, मांगे पूरी न करने से नाराज। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, देहरादून की रैली में बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में बीजेपी का चक्का जाम, केजरीवाल सरकार की आबकारी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह से घंटों तक ठप रही राजधानी की रफ्तार, लंबे ट्रैफिक जैम में फंसे रहे लोग। मथुरा को लेकर वृंदावन में साधु संतों की बैठक, चुनाव को देखते हुए फिलहाल किसी आंदोलन से इनकार। चेन्नई में हैरान करने वाली घटना, व्यस्त रेलवे स्टेशन पर हथियार दिखाकर 1.25 लाख लूटे। बुकिंग क्लर्क को बांधकर फरार हुए बदमाश, पुलिस ने बचाया। गोलीबार ऐप पर जावेद अख्तर ने उठाए सवाल, दिल्ली महिला आयोग ने साइबर क्राइम सेल को भेजा समन। भीलवाड़ा में 2 करोड़ का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा, 11 लोग गिरफ्तार। बिजनौर में बीएमएस की छात्रा ने पंखे से फांसी लगाकर दी जान, हॉस्टल में रहकर कर रही थी पढ़ाई। मेरठ में शिवपाल यादव की पार्टी के कार्यक्रम में शिवपाल यादव की पार्टी के कार्यक्रम में कंबल बांटने के दौरान हंगामा, फ्री में कंबल लेने के लिए महामारी। जोधपुर में रेस्टोरेंट पर हमला, 2 गुटों में जोरदार झड़प का वीडियो वायरल। इंदौर में कालीचरण के समर्थन में धरना प्रदर्शन पर केस दर्ज, हिंदू महासभा और बजरंग सेना के लोगों पर होगा एक्शन। नोएडा में एनकाउंटर, एक बदमाश को पैर में लगी गोली। मेरठ में आरएलडी कार्यकर्ताओं के साथ युवाओं ने आर्मी भर्ती को लेकर किया प्रदर्शन, कहा आर्मी भर्ती दो, वोट लो। जोहानिसबर्ग टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 35 रन पर गिरा 1 विकेट, मोहम्मद शमी को मिली कामयाबी, दिन का खेल खत्म। 202 रन पर खत्म हुई भारत की पहली पारी, कप्तान केएल राहुल ने बनाए सबसे ज्यादा 50 रन। पीठ में तकलीफ के चलते जोहानिसबर्ग टेस्ट से बाहर विराट कोहली हैं, हनुमा विहारी को मिला 11 में मौका।
फिर नाकाम हुए चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। पुजारा ने 3 रन बनाए, जबकि बिना खाता खोले आउट हुए अजिंक्य रहाणे। अश्विन ने खेली साहसिक पारी, 6 चौकों की मदद से बनाए 46 रन। जेनसन ने बनाया अपना शिकार। कोरोना संकट से जूझती दिल्ली में केजरीवाल सरकार, बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। वीकेंड कर्फ्यू में जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। नाइट कर्फ्यू पहले से है लागू। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में अपनाया जाएगा वर्क फ्रॉम होम का फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक निजी दफ्तरों में 50% क्षमता से कामकाज की रहेगी मंजूरी। दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी का बुरा हाल, कोरोना नियमों की सरेआम हो रही अनदेखी। मणिपुर पहुंचे पीएम मोदी, इम्फाल में की रैली, कहा डबल इंजन की सरकार से मणिपुर का हो रहा है जोरदार विकास। सीएम वीरेंद्र सिंह कामकाज को सराहा। कहा है कि देश के पूर्वी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का प्रमुख स्रोत बनेगा। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर के 60% घरों में पहुंच रहा है पाइप वाला पानी, जल्द पूरा होगा 100% का लक्ष्य। पीएम मोदी ने कहा मणिपुर के 6 लाख किसानों को पीएम सम्मान योजना से मिला करोड़ों रुपया। 4,25,000 लोगों का आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज। उन्होंने कहा मणिपुर की जनता के एक एक वोट ने रची विकास की गाथा। मणिपुर में 30 लाख कोरोना वैक्सीन के मुफ्त डोज लगाए जाने का भी दिया हवाला।